हेलो बच्चों। शिमला के ठंडे ठंडे पहाड़ों से गरम गरम प्यार भरा आशीर्वाद आप सभी को। कल हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग कर रहे थे हम लोग। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हमने कल किया और कल आपको ये बताया कि दो बॉडीज़ को जब आप रब करते हो तो एक बॉडी के और दूसरे बॉडी के जो एटम है उनके आपस में आप लड़ाई करवा रहे हो। और लड़ाई करवा रहे हो तो एटम के आउटर मोस्ट शेल में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और दूसरा गेन करेगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। छोटा सा एग्जांपल और बता दूं फ्रिक्शन का, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का, उसके बाद हम जा रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन पे। ये बलून है हमारे पास एक, और ये इसके पास भी एटम है, एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है सारी चीजें बेटा। तो ये बलून है हमारे पास, और बलून अगर हम यहाँ पर सपोज लेके जाएं, नीचे गिर रहा है, गिरेगा, अनचार्ज है, ये भी न्यूट्रल है, वो भी न्यूट्रल है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं नहीं है। फिर से देखो, ये नीचे नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको फ्रिक्शन से चार्ज करूं, मैं यहाँ रब कर रहा हूँ अपनी पेन के साथ, नीचे रब कर रहा हूँ इसको, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, दूसरे ने गेन किए। अब अगर मैं इसको यहाँ करता हूँ तो ये चिपक गया जाके। चार्जेस दिखते नहीं है लेकिन हैं। अब अगर एक ने सपोज इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया, सामने बोर्ड के एटम और मॉलिक्यूल का पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन होगी भाई। अट्रैक्शन की वजह से बेचारा चिपका हुआ है। आज हमने करना है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको साइड पे रखते हैं जी। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ध्यान से देखना बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हो। और एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? एक्सपेरिमेंट का है कि एक आप ग्लास रॉड लो, सिल्क क्लोथ से उसको अच्छे से घिसो, ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और सामने नलके से जो पानी निकल रहा है, नलके से आपके फाइन सी पतली सी धार निकाली, ज्यादा मोटा नहीं, क्योंकि ज्यादा वेट होगा फिर ये एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर पाओगे। पतली सी फाइन सी धार पानी के नीचे आने दो, और जैसे ही आप चार्ज रॉड सामने लेके आते हो, वैसे ही देखो क्या होगा, पानी की धार इसकी तरफ अट्रैक्शन आप साफ देख पाओगे। अब ये क्यों हुआ? चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है वो आपको बताने लगा हूं। देखें जी, चार्जिंग बाय इंडक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग में सेकंड मेथड हमारे पास है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन में मजेदार बात क्या है कि इट इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। मतलब अपने पास कोई चार्ज रॉड है, उसको हमें बस दिखाना है दूसरी बॉडी को। इसको दिखाया, इसको चार्ज कर दिया, दूसरी को दिखाया, उसको चार्ज कर दिया, तीसरे को दिखाया, उसको। अरे एक चार्ज बॉडी अगर आपके पास है, सारी दुनिया को चार्ज करते घूमते फिरो। कैसे? लेट्स सी। हमारे पास यहां पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जी, और ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो हमारे पास है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है यहां पर। दिस इज इंसुलेटिंग स्टैंड, ताकि चार्ज अगर कोई आए तो वो अर्थ में ना जा सके, इंसुलेटिंग स्टैंड। और जब आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके ऊपर यहां लेके जाते हो, सामने लेके जाते हो, अब ये तो क्या था बेटा, ये हमारे पास जो बॉडी है न्यूट्रल है बच्चों। ये बॉडी जो थी न्यूट्रल थी, पॉजिटिव क्या करेगा? पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता, खींचता किसको है? नेगेटिव को। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, और ये एंड आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये एंड नेगेटिव हुआ तो ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हमने चार्ज दे दिया इसको? नीचे नहीं आ पाएगा, नीचे इंसुलेटिंग स्टैंड है, नहीं चार्ज नहीं दे पाए अभी हम। क्यों? क्योंकि अगर हम अब इसको हटा देते हैं तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव फिर से इकट्ठे हो जाएंगे, बॉडी फिर से न्यूट्रल, अभी चार्ज नहीं दे पाएंगे। दिस इज स्टेप नंबर 1, सामने रखना है इसको। चलिए दूसरे स्टेप में देखते हैं क्या करते हैं। दूसरे स्टेप में देखो हमने क्या करना है, हमने इस बॉडी को सामने रखना है भाई, और ये रही हमारे पास चार्ज बॉडी, इसको भी सामने। ये स्टेप नंबर 2 है बेटा, स्टेप नंबर 1 अभी चला हुआ, स्टेप 1, और ये स्टेप 2 बच्चों। पॉजिटिव क्या करेगा? नेगेटिव को पुल करके रखेगा बच्चों, यहां पे नेगेटिव को पुल कर रहा है, खींचना है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव को पुल करता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव से नफरत करता है, दौड़ा दिया, दूसरे एंड पे था वो। अब हमने क्या ट्रिक किया देखो, हमने ट्रिक ये प्ले किया कि यहां इस एंड को बच्चे अर्थ कर दिया हमने। अर्थ का सिंबल होता है 3 लाइनें, बड़ी छोटी छोटी ऐसे, अर्थ से टच कर दिया। अर्थ से टच करने का मतलब आप वायर से कर सकते हो, और दूसरा क्या कर सकते हो भाई, अपने जूते जाते खोलो,
अपना हाथ लगाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा चार्ज होगा तो झटका लगेगा। पर अगर कम चार्ज है तो आप उंगली से भी अर्थ कर सकते हो, पाँव से जूते खोल के आप अर्थ हो, आपकी बॉडी के थ्रू होते हुए चार्ज जो फ्लो कर जाएगा। कैसे? ये पॉजिटिव था, और पॉजिटिव क्या करेगा? कई लोग बोलते हैं बुक्स में भी लिखा होता है पॉजिटिव फ्लो कर गया जी नीचे, ना, गलत। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहता जाके, और न्यूक्लियस को फोड़ के पॉजिटिव चार्ज का बाहर निकलना भूल जाओ। तो हुआ क्या? इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विच फ्लो, राइट? इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विच फ्लो। तो होगा क्या? मैं यहां बोलूंगा जी कि पॉजिटिव चार्ज नीचे नहीं गया बच्चों, गया क्या? यहां से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आए और इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया। यहां से नेगेटिव चार्ज आया बेटा, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो क्या अब हमने चार्ज दे दिया? ये स्टेप नंबर 2 है। चार्ज दे दिया तो इसको हटाऊं? अरे भाई, इसको हटाए तो जो नेगेटिव चार्ज था दोबारा अर्थ में चला जाएगा। अभी तक नहीं दे पाए बेटा हम चार्ज इसको। चलो सामने ही रखो इसके, देखो अभी टच नहीं किया हमने, सिर्फ दिखाया है, इसको लालच दिया है। देख बेटा, पॉजिटिव चार्ज रॉड है तेरे सामने, दूसरे एंड को अर्थ कर दिया। चलो भाई, तीसरे स्टेप में देखते हैं क्या करना है अब हमने। तीसरे स्टेप में ये चार्जिंग बॉडी सामने रखनी है, ये वाली बॉडी भी सामने रखनी है। ये तीसरा स्टेप नंबर 3 है बच्चे। सामने रखी हुई है, सामने रखी है, तो इसने नेगेटिव को खींच के रखा है। आपने दूसरे स्टेप में अर्थ कर दिया था उसको, और जैसे ही आप बॉडी हटा रहे हो तो अर्थ में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उनको जाने से रोकना है ताकि वो अर्थ में ना जाए। अर्थ कनेक्शन ब्रेक कर दो बच्चे। तीसरे स्टेप में, ये स्टेप नंबर 3 है, तीसरे स्टेप ने हमने अर्थ कनेक्शन ब्रेक कर दिया, और चौथे स्टेप में हम इस चार्जिंग बॉडी को हटा देंगे। ये चार्जिंग बॉडी को हटाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो आ गए थे अर्थ से इसके ऊपर वो वापस नहीं जा पाएंगे, वापस नहीं जा पाएंगे तो बॉडी के ऊपर ही रहेंगे। यू हैव चार्ज द बॉडी। टच भी नहीं किया, इसके पास जितना चार्ज था उतना ही अभी भी ये चार्जिंग बॉडी के पास, और दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया। तो अगले स्टेप में देखो अपन क्या करने वाले हैं। अगले स्टेप में हम करने वाले हैं कि भाई इस बॉडी को, चार्जिंग बॉडी को हटा दिया। ये जो नेगेटिव चार्ज था ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटा। अगर ये डाइलेक्ट्रिक है तो सारे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर ये कंडक्टर है तो आउटर सरफेस पे आएगा सिर्फ। और अगर हम बोलें कि यार इसके ऊपर जो चार्ज भाई क्यू था, तो बच्चा इसके ऊपर चार्ज आएगा क्यू डैश, एंड क्यू डैश इज माइनस क्यू इंटू 1 - 1 अपॉन के, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द बॉडी बीइंग चार्ज। द बॉडी बीइंग चार्ज कौन सी है बच्चों? देखिए मैं यहां लिखता हूं, ये है चार्जिंग बॉडी। ये जो रॉड है ना बेटा, यही तो है चार्जिंग बॉडी। ये रही चार्जिंग बॉडी जिसको चार्ज करने के लिए यूज कर रहे हैं, और इसको क्या बोलेंगे? बॉडी बीइंग चार्ज। बॉडी बीइंग चार्ज। तो ये चार्जिंग बॉडी, बॉडी बीइंग चार्ज, दो चीजें हमारे पास थी। चार्जिंग बॉडी को दिखाया हमने, लालच दिया बस। देख बेटा, पॉजिटिव चार्ज रॉड देख, सामने चार्जेस सेपरेट हुए, दूसरे एंड को अपने अर्थ कर दिया। अर्थ करने के बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ को आ गए, है ना। अब आप फाइनली क्या देखोगे? फाइनली ये ऑब्जर्व करिए, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज था तो यहां क्या इंड्यूस हुआ? नेगेटिव बेटा। और अगर इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे। क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 1 - 1 अपॉन के। बट व्हाट इज के? के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द बॉडी बीइंग चार्ज। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबके अलग है बच्चों, पेपर का अलग होता है। जितने भी इंसुलेटर, जितना अच्छा इंसुलेटर होगा उतना ही उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो स्मॉल होगा, और जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतना ही उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा। जैसे कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आप लोगों को याद रहे चीज। क्या याद रहे जी? आप लोगों को ये याद रहे कि व्हाट इज के? के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द बॉडी बीइंग चार्ज। के इज dielectric constant of the body being charged. चलो बढ़िया जी। K इज इक्वल टू इंफिनिटी फॉर कंडक्टर्स, याद रखें। K is infinity for conductors. That means for conductors,
अगर ये कंडक्टिंग है बॉडी तो q डैश विल बी इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी. व्हाट इज 1 बाई इन्फिनिटी बच्चों? 1 बाई इन्फिनिटी इज 0. 1 बाई इन्फिनिटी इज 0. आई विल एक्सप्लेन. तो q डैश आपके पास आ गया माइनस क्यू के बराबर. मतलब जितना चार्ज इसके ऊपर था उतना ही नेगेटिव चार्ज कंडक्टर के ऊपर अपीयर हो जाएगा. ये 4 स्टेप में आपने बॉडी को चार्ज दे दिया, दिखाया बस इसका चार्ज इसी के पास है. इसलिए बोल रहा था कि एक चार्ज बॉडी अगर आपको मिल जाती है, आप उसको दिखाते जाओ, दूसरे एंड को अर्थ करते जाओ, सारी दुनिया को चार्ज करो, इसके ऊपर जो चार्ज है वही रहेगा. तो इंडक्शन का एक तो तरीका बच्चों ये आ गया. दूसरा तरीका देखें इंडक्शन का. दूसरा तरीका दिखाने से पहले मैं आपको बताऊं हुआ क्या एक्चुअली. पहले बता दूं, दूसरे तरीके पे भी जाता हूं. पहले बता दूं हुआ क्या है. हुआ कुछ ऐसा भाई, ये देखिए, ये आपके पास एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज. आई होप यू आर एबल टू सी दिस. पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और सामने क्या है? सामने हमारे पास है बच्चों कंडक्टर. ये बाउंड्री में यहां पे लगा देता हूं इसकी. ये कंडक्टर है जी आपके पास. अब कंडक्टर के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन वो है जो कि अपने एटम को छोड़ के बाहर निकल चुके हैं, स्ट्रक्चर में आवारागर्दी करते फिर, उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. देखो भाई, एटम आप जानते हो, कल मैंने आपको बताया, एटम के अंदर न्यूक्लियस है ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन रहते हैं वहां पे, बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं. आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, अगर अपने एटम को छोड़ के, उसके पास इतनी एनर्जी है कि अपने एटम को छोड़ के बाहर पूरे स्ट्रक्चर में आवारागर्दी करता फिरे, ऐसे को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो आप देख रहे हो यहाँ पे घूम रहे हैं सारे में. अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जब आप आगे लेके जाते हो, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जब आप आगे लेके जाओगे तो हुआ क्या? देखो, पॉजिटिव चार्ज बॉडी जब आगे गई तो पॉजिटिव क्या करता है? नेगेटिव को खींचता है. इलेक्ट्रॉन जो सारे स्ट्रक्चर में घूम रहे थे इस एंड को आगे बेटा सारे, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया और वहां क्या बच गया? पॉजिटिव. थोड़ा और दूर लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन आगे से आगे भी जाएंगे, थोड़ा और पीछे लेके आऊंगा तो इलेक्ट्रॉन देखो सारे में घूम रहे हैं, यहां भी है, यहां भी, यहां भी, सारे में घूम रहे हैं. लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बॉडी को आगे लेके जाता हूं, जो इलेक्ट्रॉन फ्री थे, जो आगे थे, वो एक एंड पे आ गए, दूसरे एंड पे पॉजिटिव हो गए. तो इंडक्शन बेटा, टच नहीं किया हमने, बस दिखाया. और दिखाने भर से क्या हुआ? पॉजिटिव ने नेगेटिव खींच लिया एक एंड पे, दूसरे एंड पे पॉजिटिव हो गया. अब दूसरे एंड पे अगर मैं अर्थ कर दूंगा, हो गया. आपने परमानेंट अर्थ पहले करो, उसके बाद अर्थ कनेक्शन ब्रेक कर दो, आपने परमानेंट चार्ज दे दिया. यही कुछ यहां भी हुआ है. कहां? पानी वाले केस में भी यही कुछ हुआ है. लेकिन पानी वाले केस में दोबारा वापस आता हूं, पहले मैं आपको बता दूं कि इंडक्शन का एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा इंडक्शन से चार्ज करने का तरीका ये भी है बच्चों. अब इस तरीके में क्या है, आपके पास देखो 2 स्फीयर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों अनचार्ज हैं. दोनों अनचार्ज हैं, दोनों के ऊपर चार्ज नहीं है बच्चों, न्यूट्रल हैं दोनों. फिर आपने क्या किया? आपने दोनों जब टच कर दिया आपस में, देखो यहां से टच है, और कंडक्ट ये मतलब कंडक्टिंग इनमें पाथ होना चाहिए, चार्ज फ्लो करेगा तभी बात बनेगी. और हमारे पास एक चार्ज बॉडी भी है, ये रही चार्ज बॉडी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. दिखाया बस हमने इसको, टच नहीं करना, दिखाया. दिखाया तो पॉजिटिव ने क्या कर दिया? नेगेटिव पुल कर लिया. अरे भाई, इसके नेगेटिव भी पुल कर लिए, नेगेटिव इधर आ गए, इधर क्या बच गया? पॉजिटिव. इसके नेगेटिव भी जब इधर आ गए, किसने पुल किए बेटा? इस चार्ज बॉडी ने पुल किए, चार्जिंग बॉडी ने पुल किए. तो अब आप क्या करो? ट्रिक फॉलो करो. टच नहीं किया आपने, इन दोनों को सेपरेट कर दो. सेपरेट करो तो इलेक्ट्रॉन इसमें आ चुके हैं बेटा, ये रहा इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर क्या आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज. ये रहा पॉजिटिव चार्ज. यू हैव चार्ज द 2 स्फीयर. तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय इंडक्शन. एक तो बेटा ये वाला आ गया जिसमें दो बॉडीज आपने टच करके रख दी. ये नीचे इंसुलेटिंग स्टैंड है बच्चों, इसको दिस इज इंसुलेटिंग स्टैंड, ताकि चार्ज अर्थ में ना जाए. ये भी इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये भी इंसुलेटिंग स्टैंड है, और ये भी इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड. तो इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब है चार्ज अर्थ में नहीं जा सकता, नीचे बॉडी के ऊपर ही रहेगा. एंड यू हैव चार्ज द बॉडी. और इससे पहले वाला तरीका एक बार फिर देख लो. पहले वाले में हमने क्या? पहले स्टेप में चार्ज दिखाया, आगे पोलराइजेशन हो गई, नेगेटिव एक तरफ आ गया, पॉजिटिव दूसरी तरफ चला गया. फिर हमने दूसरे एंड को अर्थ कर दिया, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए और इधर वाले पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया. तीसरे स्टेप में अर्थ कनेक्शन ब्रेक कर दिया, चौथे स्टेप में आपका चार्ज हो गया. 2 तरीके हो गए. अब 2 तरीके हो गए बच्चों. अब मैं आपको बता दूं
के जो एक्सपेरिमेंट शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आप घर में कर सकते हो, वो ये रहा। पानी की एक पतली सी धार नीचे आने दीजिए। आप अच्छे से जानते हो कि पानी में क्या होता है, H पॉजिटिव और O नेगेटिव, राइट। तो यहां पर O नेगेटिव रेड कलर से शो किया गया, 2 H पॉजिटिव ब्लू कलर से शो किए गए हैं। और अगर ऐसा है, H2O, सॉरी H2O, सॉरी H, O नेगेटिव और H पॉजिटिव बेटा, H2 है ना बेटा पानी, ऐसा तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, मतलब चार्ज बॉडी को पानी को रिस्पांस देना चाहिए। वैसे तो न्यूट्रल है ना, पर इसमें क्योंकि ओ ऑक्सीजन की आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ पुल करके रखेगा, खुद नेगेटिव घूम रहा है और ऑक्सीजन को पॉजिटिव करके घूम रहा है। चलिए अगर हम इस बॉडी को चार्ज दे देते हैं, किसको बेटा, देखिए इस बॉडी को अगर हम चार्ज दे देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव अब क्या करेगा, नेगेटिव ऑक्सीजन को रेड को पुल कर रहा है बेटा, नेगेटिव ऑक्सीजन को पुल करेगा, और जो धार आपकी पानी की सीधी जानी थी वो मुड़ के ऐसे जाएगी। आज घर में एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। इस पानी की एक खास बात मुझे आपको और बतानी है। आपके एटमॉस्फेयर में सुबह से शाम तक आप या तो फ्रिक्शन की वजह से या इंडक्शन की वजह से, या तीसरा भी करवाना है मैंने, वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, मेथड ऑफ चार्जिंग कंडक्शन वाला, किसी ना किसी वजह से बॉडीज के ऊपर चार्ज आता रहता है। लेकिन नेचर ने इन वाटर मॉलिक्यूल को, जो कि ह्यूमिडिटी की फॉर्म में हमेशा तुम्हारे सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं, नेचर ने इन वाटर मॉलिक्यूल को काम दिया हुआ कुछ, कोई भी चार्ज बॉडी ना मिले, और अगर मिले तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो मान लो कि तुमने बालों को कॉम किया, कंघी करते हो ना जब बालों को, तो बालों में से इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं, कॉम के ऊपर चले जाते हैं, कॉम नेगेटिवली चार्ज, बाल पॉजिटिवली चार्ज, दिखता कुछ नहीं है पर होता है। अपने दिमाग में ये भी बात बिठा लो बेटा कि ऐसा नहीं है कि आप बोलो यार जो दिखता है वही सच है। अगर आप +1 +2 में साइंस नहीं रखते हो, याद रखें आपके दिमाग में ये रहता है सारी उम्र के लिए कि यार जो दिखता है वही सच है, जो सुनाई देता है वही सच है। यहां इलेक्ट्रिसिटी में जब हम एंटर कर गए हैं, चार्जेस दिखते नहीं है पर हो रहा है सब कुछ, अट्रैक्शन भी हो रही है, रिपल्शन भी हो रही है। कहां दिख रहा है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज? मेरे स्वेटर में मैंने अभी क्या बलून को, जैकेट में बलून को रब किया था, उस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो है, दिखाई थोड़ा दे रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो यहाँ अभी भी घूम रहे हैं, और मेरी जैकेट या पेन जब या बलून जो चार्ज हो गया था, वाटर मॉलिक्यूल का काम है उनको न्यूट्रल बनाए। मतलब वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, और उसको न्यूट्रल करके खुद चार्ज होके घूमता फिरेगा। द क्लाउड्स आर चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड और नेगेटिवली चार्ज क्लाउड हमारे पास एटमॉस्फेयर में रहते हैं, और इन पॉजिटिव, और आगे आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में और बताऊंगा। लेकिन क्लाउड आपके जो चार्ज होते हैं, क्यों, वाटर मॉलिक्यूल हैं, और वाटर मॉलिक्यूल का ड्यूटी क्या लगी है कि सारे के सारे दुनिया में जहां भी का आपको चार्ज दिखता है उसका चार्ज उठाओ, चलते बनो। अगर नहीं होता, अब नेचर का धन्यवाद बेटा, रोज रोज क्या करो सुबह शाम तक, नेचर ने तुम्हारे लिए ये सब किया हुआ है सारा के सारी। जब बताओ वाटर मॉलिक्यूल की ड्यूटी लगाती है न्यूट्रल कर, क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे बच्चा, ग्रेविटेशनल फोर्स 30-40 फीट से बंदा गिर जाए तो कई हड्डियां टूट जाती हैं, जीने के चांस खत्म हो जाते हैं, और उससे भी 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर अगर कोई फोर्स होगी, वो क्या क्या तोड़ेगी, इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल को ड्यूटी मिली है कि जो भी कुछ चार्ज मिले अपने साथ लेके चलते बनो। क्लाउड्स आर चार्ज, और तूफान के टाइम में जब लाइटनिंग आप देखते हो वो इसी चार्ज की वजह से होती है। और नॉलेज बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।